हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो रेज ऑप्टिक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत कलेक्टिव टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लेंस। सो रेज ऑप्टिक्स का जो मेजर क्रंच पोर्शन है वो रे ऑप्टिक्स में क्या है बेटा, लेंस है। तो लेंस को इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इसमें फार्मूला उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग यूज करने हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम लोग आपको बेसिस और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्या, लेंस। ओके, लेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेंस। तो लेंस को समझते हैं पहले क्या है। तो लेंस में थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो लेंस होता क्या है, तो लेंस में थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपको समझना है। लेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो उसको समझते हैं, नेमिंग कैसे होता है। तो उसका नामिक्लेचर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, नामिक्लेचर। तो पहले ये जैसा लेंस है, सपोज दैट ये कोई कन्वेक्स लेंस है, इसका नाम क्या होता है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स क्या होता है, मिडिल पोर्शन पे क्या होता है, उभरा होता है। और कनकेव इसी का अपोजिट होता है। तो ऐसे में लेट कर लिया इसका जो रेडियस है। अच्छा, यहाँ पे दो कर्वेचर ऐसा बन रहा होगा। इसका लेट कर लिया रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2। देखो ये जो सरफेस ऐसा बना होगा वो एक्चुअली ऐसे बना हुआ, ऐसा दो स्फेयर से कट करके ऐसा बनाया हुआ है। यस या नो, तो ऐसा होगा। इसका मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इन्हीं का हेल्प लेके आपको नेमिंग करना होता है। इन्हीं का हेल्प लेके आपको नेमिंग। तो मेरा मकसद है कि आपको नेमिंग कराना, नेमिंग बताना, बिकॉज बहुत एग्जाम में आपको नेमिंग भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो नेमिंग कैसे करना है, अगर सपोज दैट इस रेडियस का वैल्यू, ये रेडियस अपने आप में क्या है, अगर अलग अलग है, ये रेडियस R1 अगर R2 के इक्वल नहीं है, तो इस टाइप को लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स लेंस। ओके, बाई कन्वेक्स लेंस, क्योंकि अलग अलग है। बाई का मतलब दो हो गया। अगर सपोज दैट यही हो गया R1 R2 की इक्वल हो गया, R1 अगर R2 की इक्वल हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल है तो इसी को बोलते हैं टर्म इक्वी कन्वेक्स। इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स लेंस। अब ये बार बार इक्वी कन्वेक्स का बोलना बेटर नहीं लग रहा, तो इसी को एक हम लोग बार बार क्या इसी को टर्म यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या यूज कर दिए, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस अगर बोला जाए तो इसका मतलब उसको हम लोग मान के चल रहे हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। ओके, तो ये टर्मोलॉजी हो गया आपका। ये नेमिंग कैसे होगा वो ऐसे कनकेव में भी यूज करेंगे। ऐसे सिमिलरली कनकेव में ही होगा। जैसे कनकेव में ऐसा कुछ शेप बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं, ये मटेरियल है अपना। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अगर R1 R2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में बाई, वहाँ पे कन्वेक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनकेव। इतना क्लियर है बेटा। ऐसे अगर R1 R2 के इक्वल हो गया तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, उसको जनरल टर्म इक्वी कन्वेक्स भी बोल सकते हो। अगर चार ऑप्शन में इक्वी कन्वेक्स नहीं दिया, कन्वेक्स दिया, तो ऐसे लिख सकते हो। ऐसे इसमें भी इसको क्या बोल दें, इक्वी कनकेव बोल दो, या इसी को क्या बोल देंगे, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस भी बोल देते हैं। तो इसी को हम लोग बोल दिया इक्वी कनकेव, इक्वी कनकेव, या इसी को लिख सकते हो कनकेव, कनकेव लेंस। ओके, सो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे नेमिंग करना है, कैसे नेमिंग करना है। ओके, अब सपोज दैट कि इसी लेंस का थोड़ा शेप अलग अलग दिया हो, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको ऐसा कुछ लेंस दे दिया, सही है, ऐसा कुछ लेंस मैं बनाया हूँ। अब इसका आपको नेमिंग करना है। नेमिंग करने में चार ऑप्शन में दे देगा क्या क्या नाम होगा इसका। तो नेमिंग कैसे करना है उसका बेस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो नेमिंग करने में अच्छा, नेमिंग करने कैसे किया जाता है, जैसे नाम रखा जाता है तो बड़े लोग का नाम रखा जाता है। ओके, बड़े लोग के नाम से क्या करा, रिलेट किया जाता है। तो ऐसे इसमें भी गुणागणित कर लो अपना। तो पहले क्या करेंगे, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा उसका नेमिंग पहले आएगा। बस यही की पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे एक तो रेडियस ऑफ ए अपना प्लेन हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक अपना इसका होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन का क्या होता है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट सबसे अधिक ही है, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, प्लेन वाला आएगा। तो क्या लिखेंगे, प्लेनो। क्या बोलते हैं इसको, प्लेनो, क्योंकि इसका रीजन क्या बताया, पहले ओ आएगा जो बड़ा होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा। तो प्लेनो आ गया। अच्छा, अब इधर से देखने पे उसको कैसा आपको दिखाई दे रहा है, कनकेव या कन्वेक्स, तो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वेक्स। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया। अब एक आपको अगर कमजोरी इसका पकड़ ली है, अब हर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन बता सकते हो, बिकॉज आपको ट्रिक एक बता दिया है, जिसका रेडियस कर्वेचर हाई होगा उसका नेमिंग पहले आएगा। ओके, चलो ऐसे अब मैं सपोज दैट, अच्छा इसी को आप ऐसे भी शेप चेंज कर दो, दोनों एक ही मतलब है, ये नहीं कि
अलग हो जाएगा इसका नेमिंग, पहले वही आएगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, अगर सपोज दैट ऐसा कुछ शेप मैं बना दिया तो इसका नेमिंग क्या होगा? तो ऐसे ए प्लेन हो गया अपना, तो प्लेन का नेमिंग पहले आएगा, तो प्लेनो लिखो, प्लेनो। इधर से देखने पे कैसा लग रहा है बेटा? कनकेव, तो प्लेनो कनकेव हो गया, कनकेव। इज ओके? चलो, अगर ओके है तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसी बात पर एक क्वेश्चन लो बेटा, दमदार क्वेश्चन। कुछ शेप ऐसा मैं दे दिया हूँ, एक मिनट, कुछ शेप ऐसा दिया हूँ मैं, ओके, कुछ शेप ऐसा दे दिया गया है, एक मिनट। तो ऐसे ही कुछ एक ग्राफ ऐसा मैं बनाया हूँ, इसको आप देखें एक बार, ऐसा ग्राफ बना है, इसका आपसे नेमिंग पूछ रहा है, इसका आपको नेमिंग पूछ रहा है। अब इसका नेमिंग करना है, समझना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, उसी कन्फ्यूजन का निवारण करने जा रहा हूँ। तो समझना है, यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना है किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगा, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका हाई होगा। तो समझने के लिए इसको मैं थोड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो इसका रेडियस कुछ ऐसा बनेगा और इसका रेडियस कर्वेचर कुछ ऐसा, तो दिखाई दे रहा है कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? तो ऐसे ही आपको समझना है, तो इसका इनर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा। देखो ऐसे ही तो बनेगा, जैसे एक ऐसा है और एक ऐसा शेप आप बना रहे हो, तो देखो ये अपने आप में क्या हो, थोड़ा बड़ा बनेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा स्मॉलर बनेगा। तो ऐसे ही आपको थोड़ा विजुलाइज करना है ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब ए वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगा। अगर ये R1 और R2 दिया है तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा R1 R2 ग्रेटर है ऐसा कुछ, वो अपने से ज्योमेट्री से आपको समझना है, उसका कंसेप्ट आपको बता दिया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो R2 ग्रेटर देन क्या है, R1 हो गया। क्लियर हुआ भाई? ज्योमेट्री से ऑब्जर्व करके इसको देखना। तो इधर से देखने पे पहले मैं बोला जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगा उसी का पहले नाम आता है, ओके। तो नाम, जैसे आप रैंक तो सब लोग नहीं करते हैं, तो नाम किसका आता है? ऑल वर्ल्ड में नाम किसको जानते हैं? जिसका फर्स्ट रैंक आता है। ऐसे यहाँ पे भी है। तो इधर से देखने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको हाई दिखाया, कनकेव दिखाई रहा, तो क्या बोलोगे? कनकेव, कनकेवो, कनकेवो। तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे? पहले कनकेवो आया तो कनकेवो कन्वेक्स, इधर से देखने पे कन्वेक्स दिखाई दे रहा है, कन्वेक्स। तो इसका टर्म ऐसे लिख देते हैं कनकेवो। क्लियर है? कनकेवो लिख दिए। तो पहले जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगा उसी का नाम आएगा। तो ऐसे आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ऐसे कहीं दर्जनों ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये जो कंसेप्ट आपको बताया हूँ, हाई रेडियस जिसका अधिक होगा उसी का नेमिंग से स्टार्ट करना है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, दर्जनों ऐसे क्वेश्चन है, तो पहले चेक करो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई है, उसी के हिसाब से नेमिंग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इवन कि आपके क्लास 12th में बहुत डेरिवेशन विशन भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसका डेरिवेशन भी आप एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, सो दैट अगर डेरिवेशन आपको करे रहेंगे तो रिजल्ट आपको याद रहेगा। तो डेरिवेशन बहुत करना बहुत ज़रूरी है, तो इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन भी। समझना है कि लेंस फार्मूला कैसे आया, ये भी आपको समझना है, ओके। तो इसको लेंस फार्मूला मैं बोल रहा हूँ लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला भी इसको बोलते हैं, ओके, लेंस मेकर फार्मूला। तो आपको लेंस फार्मूला मालूम है, 1/v - 1/u = 1/f। वो कैसे आ रहा है यहीं पे आपको समझना है, ओके। तो चलो भैया लेंस बना लेते हैं अपना, कोई एक लेंस ले लिया ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो रेज कहाँ से निकलता है? अच्छा, समझना ध्यान से, ये मीडियम है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है, एम का मतलब समझ लो मीडियम है। और ये लेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू एल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, एल का मतलब लेंस से मतलब है, ये आपको साइन कन्वेंशन समझना है। इसका लेट कर लिया, रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। अच्छा, दो सरफेस है तो दो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, दो रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का फार्मूला आपको बताया हूँ, उसी का हेल्प लेके दो इक्वेशन बना के एलिमिनेट तामझाम करके आपको आंसर तक पहुँच जाना है। बहुत इसका सिंपल डेरिवेशन है, और बुक में देखोगे बहुत तामझाम दिया है, तो उसको तामझाम को ही बहुत सिंपल मैं बनाने जा रहा हूँ। समझना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा, ये तो आपको मालूम है। कहाँ से रेज निकलता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से जो लेंस का बीच का डिस्टेंस हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यू। ये भी क्लियर है? चलो हाँ क्लियर है सर। अब क्या होगा? पहला ये सरफेस है वो 1 हो गया, तो यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो इसका नॉर्मल ड्रा करोगे, तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा बेटा? सेंटर से पास करेगा। तो रेज क्या है? रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसका जाके कहीं मान लो कि इमेज कहीं यहाँ पे बन गया, ये I1 होगा, सही है। ये इमेज क्या बन गया? इसका I1 बन गया। सपोज दैट जाके यहाँ पे कहीं ये I1 बन गया, सही है। फिर क्या होगा?
पहले इसी के बारे में अब सोचते हैं। अब ए हो गया पहले, मतलब सपोज लेट का लिया कि जो दूसरा वाला सरफेस है वो नहीं है, तो पहले सरफेस की वजह से जो इमेज यहाँ पे बनेगा I1 पे। अब क्या क्या करेगा, दूसरा सरफेस अगेन इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो ये भी क्या करेगा, रेज को बेंड कर देगा। अब जो रेज जा रहा है, समझना ध्यान से, वो कहाँ से क्या जा रहा है, डेंसर से रेडर जा रहा है, तो नॉर्मल से अबे, तो ये नॉर्मल था तो नॉर्मल से थोड़ा अबे जाएगा, मतलब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो इमेज बना वो किधर बन गया, इधर बन गया। क्लियर है? तो फाइनल इमेज क्या है, आई है। तो इमेज और लेंस से बीच का डिस्टेंस है, आपको मालूम है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वी बोलते हैं। इतना क्लियर है? और इसको हम लोग लेट कर लिए, जो पहला इमेज बना वो लेंस से कितने डिस्टेंस पे है, V1 पे। बस ये डायग्राम आपका बन गया। अब इसी में दो इक्वेशन यूज करना है, एक बार पहले सरफेस से, एक बार दूसरे सरफेस, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बट बी केयरफुल, यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, साइन कन्वेंशन में यू और वी में साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे, रेडियस में साइन कन्वेंशन होता है। क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन अगर रखते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ इसको, तो मुझे सब कुछ जब दिया है तो उसको साइन के साथ यहाँ पर नहीं लेना है आपको, एज इट इज पहले के लिए फार्मूला यूज करना है, दूसरे के लिए फार्मूला यूज करना है। इसका डेरिवेशन थोड़ा समझना है आपको। तो फार सरफेस 1 के लिए, फार सरफेस 1 के लिए 1 से जब रिफ्रैक्शन होगा तो आपको लिखना है, फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला लिख देते हैं, μ2 माई वी माइनस μ1 अपान में u इक्वल टू क्या लिखेंगे, μ2 माइनस μ1 अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो ऐसे याद हो, μ2 जा जिस मीडियम में जा रहा है पहले से लेना है, तो कौन से लेंस वाले में जा रहा है, तो μl अपान में इमेज कितने डिस्टेंस पे है, V1 पर। बी केयरफुल, विदाउट साइन कन्वेंशन लिखना है सबको, विदाउट साइन कन्वेंशन रख रहा हूँ मैं। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको u भी ये सब दिया ही है। क्लियर है? चलो माइनस लिखेंगे, μ1 किस मीडियम से जा रहा है, वो है μm अपान में u कितना होगा, u ही है, इक्वल टू म्यू सेकेंड मीडियम μl माइनस μm अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। चेक करो इतना होगा कि नहीं, R1 R2 सही है। पहला इक्वेशन लेट कर लिया। अब दूसरे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे सरफेस के लिए, फार 2 के लिए, फार 2 सरफेस के लिए। बोलो इसके लिए यूज कर रहे हो, तो इसके लिए यूज कर रहे हो तो I1 क्या करेगा, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फार्मूला है μ2 अपान में v माइनस μ1 अपान में u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान में r। बोलो ऐसे नो। तो दूसरा है, दूसरा सरफेस है, तो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्या लिया, μ2 मतलब जा किस में रहा है, तो जा रहा है μm मीडियम में जा रहा है, अपान में v इमेज कितने डिस्टेंस पे बन गया, v पर। ओके, माइनस फार्मूले में है, किससे जा रहा है, अब यहाँ पे μl होगा लेंस का, देखते रहें। अब ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, V1 पर है। चेक करो V1 पे है कि नहीं। अच्छा, पहले से जो इमेज बना था यहाँ पे V1 था। ओके, यहाँ पे V1 था ना पहले की, ये जनरल फार्मूला लिखा था। हाँ सही है, क्लियर है, इतना देखते रहें। इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इक्वल टू लिखा जाएगा। अब लिखेंगे कहाँ से कहाँ जा रहा है रेस, फाइनल μm माइनस क्या लिखेंगे, μl अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। बी केयरफुल, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोग नहीं रख रहे हैं, विदाउट साइन के साथ रखा जा रहा है सबको, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन किया जा रहा है। डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है। ओके, जब डेरिवेशन तैयार हो जाएगा तो उसमें जो फार्मूला आपको मिलेगा उसमें भी साइन के साथ रखना है, क्योंकि इसके पहले जो भी हम लोग लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला यूज किया था और रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, उसमें सब जगह साइन कन्वेंशन लिया था, बिकॉज वो फार्मूला था। और फार्मूले को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन नहीं रखना है, नहीं तो साइन हो जाएगा, बेसाइन समझना, 2 बार साइन हो जाएगा। तो यही आपको समझना है। इसे इक्वेशन मैं लेट कर लिया 2, समझ में आया कि नहीं। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, मुझे यू वी में रिलेशन चाहिए। अब क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, दोनों का अगर ऐड कर दिया जाए, समझना ध्यान से, 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, बस यही करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। डायग्राम आपको बनाना है, बस यही 2 इक्वेशन लिखना है। लेंस मेकर फार्मूला में कुछ है ही नहीं बेटा। ओके, बट यही समझना है कि कहाँ पे कौन सा मीडियम लिया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों का ऐड करेंगे प्रॉपर। आप देखें, जो 2 इक्वेशन आप अपने कॉपी पे लिखे हो उसी को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो V1 क्या है, निगेटिव में, और इसमें क्या है, V1 पॉजिटिव में, μl है, इसमें भी μl है। तो दोनों का ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन स्वाहा कैंसिल हुआ कि नहीं। अब जो बचा उसे हम लोग लिख लेते हैं, ये μm माइनस में v माइनस μm अपान में u इक्वल टू क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से, इक्वल में क्या लिखा जाएगा, प्लस किए हैं इसको, तो दिस
और दिस लिखोगे, ठीक है ना, दिस और दिस वाला, ठीक है ना। तो म्यू एल माइनस म्यू एम अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है। ये हुआ दिस प्लस दिस मैं लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। यहाँ पे म्यू एल माइनस म्यू एम है, यहाँ पे म्यू एम माइनस म्यू एल है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या लिख सकते हो इसको, म्यू एल माइनस में म्यू एम अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। चेक करो इतना लिखा जा सकता है कि नहीं, यस या नो। अब जब इतना लिखा जा सकता है तो इसके बाद तो अब हम लोग रिजल्ट के नियर अबाउट पहुँचने वाले हैं। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ सर कॉमन तो दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, तो वो भी लिख लिया भैया। चलो इधर भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, म्यू एल माइनस म्यू एम, इसमें भी म्यू एल माइनस म्यू एम है, इसमें भी है, तो म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लिया। बचा क्या बेटा, 1 में R1 माइनस 1 में R2, इतना हुआ, चेक करते रहें। अच्छा अब यहाँ पे म्यू एम अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन गया 1/v माइनस 1/u। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, म्यू एल अपान में म्यू एम और माइनस में 1 हो जाएगा और मिल गया 1 में R1 माइनस 1 में R2। क्लियर है, ये अपना फार्मूला हो गया, यही स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसे आपको याद करना है। अब म्यू एल अपान में म्यू एम, बी केयरफुल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान में मीडियम। सपोज द मीडियम एयर में, तो एयर को लिख देना है, अगर वही लेंस को पानी में डाल दिए तो पानी को रखना है। तो इसी को बार बार म्यू एल अपान म्यू एम नहीं लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख लेते हैं, म्यू एल अपान में म्यू एम को रिलेटिव, कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये भी सही नहीं लिख रहा है तो इसी को हम लोग म्यू लिख देते हैं, बट ये हिडन रहेगा, आपको समझना है। कहीं मीडियम अगर चेंज हो रहा है, किसी लेंस को मीडियम में डाल रहे हैं, तो जो मीडियम है उससे डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत की पॉइंट है, तो उसको मैं यहाँ पे साइड दिखा दिया। अब इसी को एक बार ही मैं म्यू लिख रहा हूँ, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को आपको याद करना है, यही अपना लेंस फार्मूला है। ओके और इसी को सिंप्लीफाई अभी करेंगे, बट बी केयरफुल, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है आपका, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये रिलेटिव है, कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका की पॉइंट है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। एयर है तो 1 से डिवाइड करना, जो मीडियम होगा उससे डिवाइड करना है। ओके अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी को हम लोग अगर मिरर से कंपेयर कराएं तो मिरर का फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसी को फोकस में, इसको मैं लेट कर लिया क्या है, फोकस, इसे कंपेयर कराएंगे तो इसी को हम लोग लेट क्या कर लेते हैं, फोकस। तो म्यू, तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाता है, म्यू माइनस 1 और 1 में R1 माइनस 1 में R2। सही है इतना, तो ये अपना दूसरा फार्मूला मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी का वैल्यू इसमें रख देंगे तो यही आपका फार्मूला बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f। अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ ये तो सर वही लेंस फार्मूला है, तो ये इसी क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं, लेंस फार्मूला होगा। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। बी केयरफुल, ये जो फार्मूला रखेंगे विथ साइन, तो डेरिवेशन में साइन नहीं लिया हूँ और इसमें आपको साइन रखना है, इंपॉर्टेंट। पूरे रेज ऑप्टिक्स में आपको बताया था साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फार्मूले मिल रहे हैं साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखना है। अच्छा फोकस आपको ये मिल गया, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप फोकस निकाल सकते हो, ठीक है यहाँ पे। अब रही बात, तो फोकस किस पे डिपेंड करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, की पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो, जो फोकस है वो ओनली डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है, आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, डिपेंड्स अपॉन दिस एंड डिपेंड्स आल्सो रेडियस के जो भी होगा, यूनिवर्सिटी जो भी बन रहा है, बट ये आपको की पॉइंट जानना है, ठीक है ना। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अब इसी का मैं हेल्प ले रहा हूँ, ये आपके फार्मूला तैयार हो चुके हैं, यही सब फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अगर यू व्यू ये सब दिया है, फोकस निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर दिए हैं, कहीं ऐसा ये सब कुछ रिलेशन दिया है तो ये फोकस वाला फार्मूला यूज करके ये सब यही सब हम लोग निकालेंगे। ओके
तो अब देखो क्वेश्चन ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, अभी ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा आपको रियलाइज कराना है। तो फोकस आपको बताया किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये पूछा हुआ है बहुत बार, नीट वूट में देखना एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसका कुछ यही कंसेप्ट है जो अभी अभी बताया। ये कोई लेंस है, इसको वाई एक्सिस से मैं कट कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से वाई एक्सिस से कट कर दिया, ठीक है। तो कट करने के बाद क्या फोकस चेंज होगा कि वही रहेगा? तो अभी मान लो फोकस एफ है, अब कट करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इफेक्ट पड़ा? हाँ पड़ा। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, यहाँ पे तो एक ही आर बचा, ये लेट कर लो आर है, तो यहाँ पे आर रेडियस पे चेंज हुआ ना, तो इसका मतलब फोकस चेंज हो जाएगा। फोकस क्या होगा? चेंज होगा, बिकॉज आपको यही कंसेप्ट बताया कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ तो फोकस चेंज हो जाएगा। तो आप चेक करो क्या ऐसा चेंज हो रहा है कि, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड। बट अगर इसी लेंस को मैं ऐसे कट कर दिया, ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट कट कर दिया, तो क्या इसका फोकस चेंज होगा? नहीं, फोकस रिमेन सेम, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये आपको समझना है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो फोकस भी इसका क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको की पॉइंट बता दिया। तो फोकस जो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहे हो तो फोकस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बी केयरफुल, लेंस में जितने आपके मीडियम होंगे उतने नंबर ऑफ इमेज भी बनेंगे। ओके, तो जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि ऐसा है, एक मीडियम है μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज वो आपका कितना हो जाएगा? 3। तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ इमेज भी होते हैं। ये आपको, अब इसका पावर भी पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में समझते हैं, तो पावर क्या होता है? 1/f लिखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जबकि मिरर में हम लोग क्या लिखे थे? तो मिरर और लेंस के लिए पावर का फार्मूला न्यूमेरिकली वही रहेगा, बट साइन में अलग रहता है, वहाँ पे माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ओके, कि ये आपका पॉइंट है। तो ये हो गया पावर और फोकस में रिलेशन हो गया। क्लियर है? ये फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में। और इसका यूनिट आपको मालूम है क्या होता है? यूनिट इसका लिखा जाए तो डायोप्टर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। यूनिट भी आपको याद करना है, डायोप्टर, या इसी को लिख सकते हो मीटर इनवर्स भी। इसको क्या लिख सकते हो? मीटर इनवर्स में। तो बी केयरफुल, फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो बहुत ही स्टूडेंट गलती भी कर देते हैं, सेंटीमीटर में लिख के गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे फोकस आपका किस में होना चाहिए? मीटर में। सब कुछ MKS यूनिट आपको लिखना है। तो ये सब की पॉइंट है पावर आपको, ठीक है। अब ये जो पावर है, ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यस या नो? अगर पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा लेंस का? कन्वर्जिंग इन द नेचर होगा। कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन द क्या होगा? नेचर होगा। जैसे आपको मिरर में भी ऐसे कराया था। ओके, अगर निगेटिव है तो डाइवर्जिंग इन द नेचर होगा। कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा नेचर में, डाइवर्जिंग इन नेचर। अगर पावर सपोज दैट क्या आ गया? जीरो आ गया, पावर जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर जीरो हुआ, तो इसका मतलब फोकस इन्फिनाइट। फोकस इन्फिनाइट किसका होता है? ये आपका बताओगे ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। ग्लास प्लेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर उसका क्या आ गया? जीरो आ गया। पावर जीरो का मतलब ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसका फोकस क्या हो गया? इन्फिनिटी। ओके, तो ग्लास प्लेट की तरह काम करने लगे, ये आपको समझना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सपोज दैट कि मान लो कोई ऐसा लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि 1.2 है और बाहर का भी 1.2 है, बाहर का भी। तो ये लेंस कैसा काम करेगा? तो लेंस अब फार्मूला सेम मीडियम हो गया। अगर फार्मूले से आप निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, फार्मूले से अगर आप निकालोगे तो आएगा क्या? 1/2, और किस मीडियम में डाले हो? 1/2 में ही, -1 लिखते हैं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होता है 1.2 अपान 1.2, ये क्या होगा? 110, तो क्या होगा? 1/f = 0। तो फोकस क्या आ गया? इन्फिनिटी। मतलब ये पूरा सेटअप, ये लेंस कैसा काम करेगा? ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा, लेंस की तरह बिहेव नहीं करता है। तो ऐसे NCERT में क्वेश्चन दिया है, ऐसे पूछे हुए हैं, तो ये सब आपको साइन कन्वेंशन ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। ओके,
तो आपको पावर बता दिया, अगर पावर कहीं पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कन्वर्जिंग इन द नेचर होगा। तो इसका थोड़ा डायग्राम भी बना देते हैं। तो कन्वर्जिंग इन द नेचर का मतलब एक कौन सा लेंस हो जाएगा, एक कन्वेक्स लेंस हो गया। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस है। और ये होगा डाइवर्जिंग, एक हो जाएगा कनकेव। कौन सा मिरर, कनकेव। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो अगर रेज ये जाता है तो क्या होता है, आप देखे होंगे कि क्या हो, रेज कहीं एक जगह कन्वर्ज हो जाए, इतना तो मालूम ही है आपको। तो कैसा हो गया नेचर, कन्वर्जिंग इन द नेचर होगा। तो इसका देखो फोकस क्या है, पॉजिटिव है। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है। अगर फोकस पॉजिटिव है तो इसी में रखो, देखो पॉजिटिव आएगा। बट अगर ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, तो अगर ये रेज जाएगा तो बाई प्रॉपर्टी से आप देखोगे रेज क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो लगेगा कहीं जाके यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यही तो फोकस है। तो कनकेव लेंस के लिए फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है, ये आपका कनकेव लेंस के लिए। तो ये सब साइन कन्वेंशन आपको मालूम होना चाहिए। और इसी में मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हो। लेंस का मैग्नीफिकेशन बात किया जाए, मैग्नीफिकेशन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, V/U आपको याद करना है, ठीक है ना। और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो ये सब आपको क्लियर कट होना चाहिए लेंस से रिलेटेड जो भी टर्मोलॉजी। तो बच्चों, इस वीडियो में मेरा मकसद था कि आपको लेंस से रिलेटेड फार्मूले को बताना, उससे रिलेटेड जो टर्म, उससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म कंसेप्ट है उसका क्लियर करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आपको अवेयर कर सकूं कि लेंस क्या है, फार्मूला क्या है। सो इसको आप क्लियर करें, साइन कन्वेंशन क्लियर करें, और इससे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। ओके, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, बेस कुछ क्लियर है ही, उसको यूज करें, फार्मूला क्वेश्चन करें और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उम्मीद, एक नए एपिसोड के साथ। ओके, तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।